जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 9th, 11th, डिप्लोमा और हर कंपटीशन एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडे शानदार कंसेप्ट, दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्जर डिस्टेंस। अगर बड़ी दूरी हो तो उनके लिए कौन कौन सी यूनिट अपनाई जाती है। आज हम आपको बड़े से बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करना सिखाएंगे। साथियों, लार्जर डिस्टेंस की मुख्यतः 3 यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 AU, that is astronomical unit. First one is AU, that is astronomical unit. Second is light year. Second is light year. Third one is parsec, that is a parallactic second. तो साथियों 3 ये धाकड़ यूनिट अपनाई जाती है, AU, लाइट ईयर एंड पार्सेक। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं AU। सूर्य और धरती, सन और अर्थ के बीच की एवरेज डिस्टेंस AU कही जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU की वैल्यू होती है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। मतलब सूर्य और अर्थ के बीच की जो दूरी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर, जिसे हम प्यार से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने तो AU कहते हैं। कन्फर्म। सेकेंड इज लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहते हैं। Light year is the distance traveled by light in 1 year. Light year is the distance traveled by light in a 1 year. एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष माने तो लाइट ईयर कहते हैं। कन्फर्म। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है साथियों? 1 light year is equal to 9.46 multiply 10 to power 15 मीटर। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है डिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर मैं यहाँ लाइट ईयर की बात करूं तो लाइट ईयर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। टाइम कितना है? 1 ईयर, राइट। 1 ईयर इज हैविंग ऑलमोस्ट 365 डेज। हम यहाँ 365 दिन लेके चल सकते हैं, हालांकि 365 दिन 6 घंटे होते हैं। और 1 डे के अंदर, एक दिन के अंदर कितने आवर होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 दिन में कितने घंटे होंगे? तो 24 से मल्टीप्लाई। अच्छा, एक घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बताओ? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। इसका मतलब एक साल में इतने मिनट हो जाएंगे। ओके,
एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। अच्छा, अब ये बताओ एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसका मतलब एक साल में कितने सेकंड हो जाएंगे? क्लियर? सो इजी। अगेन आई रिपीट, एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो एक साल में इतने सेकंड हो गए। क्लियर? इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 365 × 24 × 60 × 60 इतने सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको? 3 × 365 × 24 × 60 × 10⁸ इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो साथियों, बड़े ही धाकड़ तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट ईयर की वैल्यू। क्लियर? लास्ट वन इज पारसेक। पारसेक माने तो पैरालैक्टिक सेकंड। पारसेक क्या होता है, ध्यान से समझिए। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। साथियों, यदि एंगल 1 सेकंड का बन रहा हो, यदि एंगल 1 सेकंड का हो और आर्क 1 AU का हो, तो उस समय जो ये डिस्टेंस है या ये रेडियस है, यह 1 पारसेक का होगा। क्लियर? कहने का मतलब, पारसेक इज द डिस्टेंस which makes an angle of 1 second of an arc of 1 AU। यदि आर्क 1 सेकंड का हो, 1 AU का हो, यदि आर्क 1 AU का हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हो, और उसके द्वारा बनने वाला एंगल 1 सेकंड हो, तो रेडियस जो होगी वह 1 पारसेक होगी। 1 parsec is the distance which makes an angle of 1 second to an arc of length 1 AU। क्लियर? और 1 पारसेक की जब वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.1 × 10⁻16 मीटर। अब ये कैसे है, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि ये कैसे आया, तो इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। साथियों, आपने पढ़ा है एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? तो यहां एंगल कितना है? 1 सेकेंड। आर्क कितना है? 1 AU। हमें क्या निकालना है? रेडियस। ओके, तो यहां जो रेडियस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, रेडियस इधर आ गया, 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। रेडियस जो होगा वो बराबर होगा 1 AU डिवाइड बाय 1 सेकेंड। कंफर्म? अब साथियों, हम यहां बड़े गॉर्जियस तरीके से 1 सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे। ओके, आप सभी को याद है पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो यदि हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 180। क्लियर? डिग्री आवर को इंडिकेट करता है। डिग्री इंडिकेट ऑफ आवर, और 1 डिग्री माने 1 आवर।
तो 1 आवर में मिनट कितने होते हैं 60, तो 60 मिनट, 60 मिनट हो गया आपका पाई बाय 180, ये आपका मिनट बताता है। कन्फर्म, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 इंटू 60 कितना हो गया 3600, 3600। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड बराबर हो गया पाई बाय 180। क्लियर, वेरी इजी दोस्तों। हमें यहां पर रेडियस 1 AU बाय 1 सेकंड दिया हुआ है, तो 1 सेकंड निकालना है। कैसे निकालें भाई, पाई होता है 180 डिग्री, 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180, 60 सेकेंड 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट की वैल्यू ये हो गई। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में हो गया 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड की वैल्यू ये हो गई। तो यहां से आप 1 सेकेंड की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 सेकेंड क्या हो जाएगा पाई बाय 180। अब ये देखो 3600 सेकेंड बराबर 30, तो 1 सेकेंड बराबर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, कन्फर्म। इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 1 AU। 1 AU की वैल्यू कितनी होती है 1.5 10 की पावर 11 मीटर, और 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आई पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 1 बाय 3600। ओके, आप इसको सोल्व कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको सोल्व कर लीजिए। आपको ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेगा 3.1 10 की पावर 16 मीटर। तो बड़े ही गॉर्जियस तरीके से हमने आपको बड़े बड़े डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी क्या यूनिट होती है समझाया। AU is the average distance between Earth and Sun. Light year is the distance traveled by light in 1 year, and parsec is the distance when arc is of 1 AU and angle subtended by it is of 1 second. तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।